अखंड भारत सिर्फ एक भूगोल, एक नक्शा, एक सीमा या कुछ रेखाओं का नाम नहीं, बल्कि ये करोड़ों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता, चिंतन, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, शौर्य, करुणा और मानव कल्याण की उस विराट परंपरा का नाम है जिसने हिमालय से हिंद महासागर तक, काबुल से कांचीपुरम तक, तक्षशिला से नालंदा तक, लहासा से लंका तक, सिंधु से सरयू तक, गंगा से गोदावरी तक, वेद से वेदांत तक, महर्षियों से महायोगियों तक, राजर्षियों से कर्मयोगियों तक, संतों से विज्ञानियों तक, वीरों से विद्वानों तक उस चेतना को प्रवाहित किया जिसने विश्व को ये बताया कि मानव का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जीते जी जगाना है, लड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है, तोड़ना नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व का विस्तार करना है। और अखंड भारत उसी वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा है जिसमें मानव सीमाओं के बंधन में नहीं बंधता बल्कि चेतना के विस्तार में जीता है। अखंड भारत वो विचार है जहाँ चंद्रगुप्त की वीरता मिलती है चाणक्य के मस्तिष्क से, जहाँ श्रीकृष्ण की गीता मिलती है बुद्ध के मध्यम मार्ग से, जहाँ शंकराचार्य की अद्वैत दृष्टि मिलती है गुरु नानक की समानता से, जहाँ स्वामी विवेकानंद का ओज मिलता है महर्षि अरविंद के तप से, जहाँ भगत सिंह की ज्वाला मिलती है रानी लक्ष्मीबाई के संकल्प से, जहाँ शिवाजी का स्वाभिमान मिलता है गुरु गोविंद सिंह की तेजस्विता से, और जहाँ जन जन की चेतना मिलती है राष्ट्र की आत्मा से। अखंड भारत उस भूभाग का नाम नहीं जहां सिर्फ भारतवर्ष का ध्वज लहराए, बल्कि उस मानसिक भूगोल का नाम है जहां हर हृदय में मुक्त चिंतन, साहस, शांति, सत्य, बल, दृष्टि और धैर्य का सूर्य उगता हो। ये उन मूल्यों की पुनः स्थापना है जो हजारों वर्षों तक मानवता को दिशा देते रहे। धर्म का अर्थ कर्तव्य था, शक्ति का अर्थ सेवा था, ज्ञान का अर्थ प्रकाश था और राष्ट्र का अर्थ केवल राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र देवता था जिसमें माता भूमि को भी दिव्यता प्राप्त थी। अखंड भारत वो चेतना है जिसमें पराजय की रात नहीं, संघर्ष की भोर नहीं, केवल उत्कर्ष की यात्रा है, जो हर पल अपने भीतर ये पुकार सुनाती है कि ये धरती केवल मिट्टी नहीं, ये ऋषिकणों की भूमि है, ये केवल घर नहीं, ये आत्माओं का उद्गम है, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये अनंत काल के अनुभवों का ग्रंथ है। अखंड भारत वो विचार है जो हमें ये याद दिलाता है कि विभाजन कभी भी स्थायी सत्य नहीं होते, चाहे वो सीमाओं के हों, विचारों के हों, मनों के हों या संस्कृतियों के हों, क्योंकि भारतीयता का मूल स्वभाव ही जोड़ना है, बांटना नहीं। अखंड भारत का अर्थ किसी पर विजय पाना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है, अपने भय पर, अपने भ्रम पर, अपने संघर्षों पर, अपनी कमजोरियों पर। जब भारत स्वयं को पहचान लेता है तो विश्व स्वयं उससे प्रकाश लेता है। जब भारत जागता है तो मानवता उसकी चेतना में खिलती है और अखंड भारत उसी जागरण का प्रतीक है, वो जागरण जिसमें मनुष्य जाति को ये दिव्य उद्घोष सुनाई देता है कि एकता का विस्तार सीमाओं से नहीं, संकल्प से होता है, संस्कृति का विस्तार हथियारों से नहीं, विचारों से होता है, और राष्ट्र का उत्कर्ष क्रोध से नहीं, करुणा से होता है। अखंड भारत वो संकल्प है जिसमें हम ये स्वीकार करते हैं कि हम किसी जाति, राज्य, भाषा या धर्म के नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना के वाहक हैं। वो चेतना जिसने हजारों वर्षों तक एक साथ जीकर, सीखकर, खिलकर, रोकर, लड़कर, जीतकर मानवता को ये सिखाया कि अनेकता में एकता केवल नारा नहीं बल्कि जीवन है। और जो राष्ट्र अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उसका बल उसकी मिट्टी से, उसकी प्रार्थनाओं से, उसकी विरासत से, उसकी संस्कृति से और उसके लोगों की धड़कनों से जन्म लेता है। अखंड भारत की दृष्टि केवल इतिहास का पुनर्गठन नहीं, भविष्य का पुनर्जागरण है। वो भविष्य जहां मनुष्य संघर्षों में नहीं, सृजन में जीता है, जहां भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनकर विश्व को ये कहता है कि शक्ति और शांति विरोधी नहीं, पूरक हैं। प्रेम और पराक्रम दो ध्रुव नहीं, एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, और एकता केवल नीतियों से नहीं, आत्मा से जन्म लेती है। जब ये चेतना जागती है तो अखंड भारत केवल भूगोल नहीं रहता, वो विचारों का साम्राज्य बन जाता है, हृदयों का संगम बन जाता है, आत्माओं की संगति बन जाता है और समय का अनंत प्रवाह बन जाता है, जो मानवता को ये संदेश देता है कि जो राष्ट्र अपनी जड़ों को पहचान लेता है उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। यही अखंड भारत है, न समाप्त होने वाली यात्रा, न थमने वाला प्रकाश, न टूटने वाला संकल्प, केवल जागरण, केवल प्रकाश।